राज्य सरकार बना रही कड़ा नकल विरोधी कानून। नकल वाले अभ्यर्थी 10 साल तक नहीं दे सकेंगे भर्ती परीक्षाएं, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में नकल में पकड़े जाने अभ्यर्थी अगले 10 साल तक कोई परीक्षा नहीं दे सकेंगे। राज्य सरकार ऐसा कठोर नकल विरोधी कानून बना रही है। बुधवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। मंत्रिमंडल ने भर्ती परीक्षाओं में नकल पर लगाम लगाने के लिए देश का सबसे कठोर कानून बनाने का निर्णय लिया है। चाहे नकल करते पकड़ा गया हो या पेन ड्राइव व पेपर सेट करते, जिन लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी उनकी संपूर्ण संपत्ति भी जब्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी भर्ती परीक्षा में नकल न हो। सरकार 1% ही नहीं बल्कि 0.01% तक भी समझौता नहीं करने वाली। परीक्षाएं बिल्कुल पारदर्शी तरह से होनी चाहिए। जितनी भी पुरानी गंदगी है अभी पहले उसे साफ करना चाहते हैं और फिर एक नया अध्याय की शुरुआत होगी। शुल्क से 20 करोड़ कमाए फिर भी युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए। दोस्तों यूके SSS की यहाँ पर बात हो रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सालाना 8 करोड़ की कमाई की। 3 साल में 10,000 पदों के लिए निकाली 44 भर्तियां। यूके SSS ने 3 साल में 44 भर्तियां निकाली हैं। इन 3 सालों में शेड्यूल में आई लेकिन पेपर लीक की वजह से परवान नहीं चढ़ पाई। 10 भर्तियों की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग संभाल रहा है। आयोग के मुताबिक 10,647 पदों के लिए ये भर्तियां निकाली गई थी, जिनके लिए 12,66,712 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। तो वर्षवार परीक्षा शुल्क से हुई कमाई का ब्यौरा। दोस्तों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018-19 में उस समय भर्तियां थी, 19-20 में दोस्तों थोड़ी कम भर्तियां थी, 20-21 में दोस्तों फिर से यहाँ पर देखिए 20-21 में जबरदस्त भर्तियां देखने को मिली। बाकी यहाँ पर 20 करोड़ से दोस्तों ये पार यहाँ पर पहुंच गया है। 3 साल तक युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर यूके SSS ने 20 करोड़ से ऊपर की कमाई की है, लेकिन आयोग युवाओं को नौकरी नहीं दे पाया। इस जानकारी का खुलासा एक आरटीआई में हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार ने यूके SSS की ओर से निकाली गई भर्तियों, उनके लिए वसूली गई फीस और उन फीस के इस्तेमाल आदि बिंदु पर आयोग से आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी थी। आयोग ने जो जानकारी दी है वह आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। आयोग ने 3 वर्षों में परीक्षा शुल्क से ही 20 करोड़ 73,67,836 रुपए कमाए हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। और इतनी भारी भरकम राशि कमाने के बाद भी आयोग अपनी परीक्षाओं की साख नहीं बचा पाया। हालात ये हुए कि स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। बंद दरोगा भर्ती यहाँ पर फिर से होने वाली, इसका पेपर दोबारा होगा। सचिवालय रक्षक भर्ती, इन तीनों के पेपर लीक हो गए। वहीं कई भर्तियों में पेपर लीक होने की आशंका सामने आई, लिहाजा सरकार ने यूके SSS से ये भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को कर दी। नकल विरोधी कानून दोस्तों आने वाला है। अगली कैबिनेट में आएगा सख्त नकल विरोधी कानून का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने कहा माफिया की संपत्ति कुर्क करेंगे, अभ्यर्थियों पर 10 साल तक का लगेगा प्रतिबंध। यूके SSS को मिलेंगे 40 नए पद। पेपर लीक विवादों से उबरने की कोशिश कर रहे यूके SSS रद्द हुए परीक्षा को मार्च में दोबारा कराने की तैयारी में है। दोस्तों वीडियो बंद दरोगा सचिवालय रक्षक, दोस्तों ये परीक्षाएं आपकी मार्च अप्रैल में होने की संभावना है। इस बीच आयोग को सरकार से 40 पद मिले हैं जिन पर शासनादेश का इंतजार है। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कुल 62 पद सर्जित हैं। समूह गौ की भर्तियों का भारी बोझ होने के चलते आयोग ने पूर्व में पद बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। पदों की संख्या 102 करने पर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों ने बंद दरोगा भर्ती रद्द करने पर उठाए सवाल। बंद दरोगा भर्ती रद्द करने पर चयनित अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि संभावना के आधार पर भर्ती रद्द करना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि अब आशंका है कि दोबारा एग्जाम कराया जाता है तो इसमें धांधली हो सकती है। पटवारी भर्ती के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा। दोस्तों 12 फरवरी को आपका पटवारी लेखपाल का एग्जाम होने वाला है। पेपर लीक के बाद 12 फरवरी को दोबारा होने जा रही पटवारी लेखपाल भर्ती के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का मौका मिलेगा। बुधवार को परिवहन सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो 12 फरवरी को दोस्तों उससे पहले अगर